अधारा नाम के गांव में एगो संग्रहालय रहल, जिनमें राजा रोज एगो शिकार कैल जानवर और तलवार लाके रखत रहले। ऊ जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार कैल जानवर और तलवार रखल जात रहे और उनकर देखभाल करे के खातिर राजा माला और गीता ई दू औरतन के वहीजा पे रखले रहले। एक शाम जब राजा शिकार से लौटल तब ऊ अपना साथे एको भेड़िया के कटल शेर लेके आयल। इससे पहले राजा जानवरन के सिर्फ मरले रहल, पर आज उनकरा काट के पहली बार लायल रहे। एकरा कारण माला और गीता डरल रहली। राजा संग्रहालय में आयल। वो औरत वहीजे खड़ा रहली। एके सिर के खास तरीका से सजावल जाओ, ये हमार खास शिकार बा। सेवक भेड़िया के सिर औरतन के हाथ में दे देले। ओसे अबही भी खून टपकत रहल। राजा अपना तलवार माला के हाथ में देकर कहलस, एकरा भी खास तरीका से रखिया, हम कल देखे आई। इतना कह के राजा और उनकर सेवक वहीजा से चल गईले। माला और गीता उस शिकार और तलवार के संग्रहालय के बीचों बीच सजा देली। आज के तो हो गईल। चला खाना खा के सूतल जाओ, बहुत भूख लागल बा। रुका, ई देखा, तलवार पर लगल सब खून जमीन पर गिर रहल बा। एकरा साफ करे के होई। ठीक बा, हम करतानी। तू जल्दी जा और खाना गरम करा। जा। हाँ ठीक बा, ठीक से करिया। हाँ। गीता दूसरा कमरा में चल गई और माला उस जमीन पे पड़ल खून साफ करे लगली। ओकर गर्दन तलवार पे गिरे के वजह से कट गई और ओकर शरीर दो हिस्सों में बिखर गई। तलवार पे माला और भेड़िया के खून एक होके नीचे माला के गर्दन पे गिरे लागल। माला अब भी दर्द से तड़पत रहली, पर कुछ देर बाद तड़पत तड़पत वो मर गई। माला के शरीर निश्चल हो गई, पर तलवार के वो खून अब भी ओकर गर्दन पे गिरत रहल। थोड़ी देर बाद वो कटे हुए भेड़िया की आंख चमके लागल और ओके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई देवे लागल। अचानक से माला के सिर उड़त उड़त आयल और गर्दन से जाके चिपक गई। तलवार से गिरत खून के बूंद हवा में ही रुक गई और माला के शरीर धीरे धीरे हिले लागल। ओमे वापस जान आवे लागल। जैसे ही माला अपन आंख खोलस, खून के वो बूंद फिर से तलवार के तरफ खींचल चलाइल। ओकर आंख बिल्कुल पीली हो चुकल रहल। गर्दन पे कटल निशान भी वैसे ही रहल और उसे भेड़िया और माला के खून एक साथ बहत रहल। माला के शरीर पे भेड़िया के तरह बाल आवे लागल और ओकर वजह से ऊ एगो बदसूरत चुड़ैल की तरह दिखे लागल। ऊ ओ तलवार के उठौलस और अपना बड़ जुबान बाहर निकाल के ओके ऊपर के खून एक झटका में चाट लेहलस। तलवार के वजह से ओकर जुबान दो हिस्सा में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून ना बहल। वो चुड़ैल भेड़िया की तरह चिल्लाए लागल। चुड़ैल के शांत होखत ही गीता के आवाज आई, माला का कर रहल बाड़ू? आवा, खाना गरम हो गइल बा, भूख लागल बा। तलवार हाथ में लेके चुड़ैल गीता की तरफ जाए लागल। गीता एगो छोटा सा कमरा में खाना खात रहली। कमरा के दरवाजा छोट होखला के वजह से झुक के अंदर जाके पड़त रहल। वो चुड़ैल कमरा के दरवाजा तक आयल। गीता माला के साड़ी देखलस और कहलस, आ गइलू तू? का करत रहलू इतना देर से? चुड़ैल बिना बोले ही वही जे दरवाजा पर ही खड़ा रहली। चला अंदर आवा, भूख नहीं खे लागल का? भूख लागल बा। चुड़ैल अपना सिर के जोर से दीवार पे मार देलस
और दरवाजा के हिस्सा तोड़ देलस। गीता माला के उ चुड़ैल वाला रूप देख के डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ल और तलवार से ओके ऊपर वार करे लागल। बचाओ! जोर जोर से चिल्लात केहू बा! मदद के खातिर पुकारत रही, पर वहीजा केहू न रहल। चुड़ैल गीता के शरीर के ढेर सारा टुकड़ा कर देलस और वो टुकड़ा खाए लागल। आपन कटल जुबान से गीता के खून चाटे लगली। अगला शाम जब राजा अपन शिकार लेके आयल, तब संग्रहालय के हालत देख के वो डर गईल। वो देखलस कि कल के तलवार अपना जगह पे ना रहल और जमीन पे चारों तरफ खून पड़ल रहे। ये सब का हो गई? माला, गीता! राजा धीरे धीरे अंदर आए लागल। राजा के दो सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जा लगले। चलत चलत राजा वो छोटा कमरा तक पहुंच गए और अंदर के वो दृश्य देख के और भी डर गए। जमीन पे सारा खून और अतड़िया पड़ल रहल। डर के मारे राजा अपन तलवार निकललस और आगे बढ़त रहल। अचानक चुड़ैल ऊपर से उ दू सेवक पे हमला कैलस और तलवार से उनकरा मार देहलस। उ राजा पे भी हमला कैलस, पर राजा अपना तलवार आगे क के खुद के बचा लेलस। के बाड़ू तू? माला? भूख लागल बा, तहरा के खाएब। माला, मतलब तू ही गीता के मरलू और खा गेलू? नरभक्षी कहीं के। चुड़ैल के सुन के गुस्सा आ गई और वो भेड़िया के आवाज में चीखे लागल। चुड़ैल राजा के ऊपर जोर से वार कैलस और ओकर तलवार के तोड़ देलस। फौरन ही दूसर वार कैलस और ओकर सिर धड़ से अलग कर देलस। तीनों के मरला के बाद उनकर लाश के घसीटत घसीटत अंदर लेके गई और एक एक के काट काट के खा लागल। भूख लागल बा। कहते हैं कि अगर किसी देवी देवताओं का शाप तुम्हें लग जाए तो पूजा पाठ करके उसमें से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी हैवान का शाप तुम्हें जकड़ ले तो उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक हैवान के शाप ने गुना नाम के गांव को जकड़ लिया था। उत्तरी इलाके में एक पहाड़ था और उसके ठीक नीचे ये गुना नाम का गांव बसा हुआ था। गांव में बहुत खुशहाली थी, खेतों में फसल भी अच्छे से हो रही थी, चारों तरफ उल्लास का माहौल था। मगर एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब गांव के पीछे का पहाड़ अचानक से हिलने लगा। सबको लगा कि भूकंप आ गया और इसकी वजह से सब लोग डरने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहाड़ एक हैवान की वजह से इतना ज्यादा हिल रहा था जो अपनी बरसों की नींद पूरी करके जागने ही वाला था। सभी गांव वाले क्या हुआ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटने लगा था और उसके पत्थर नीचे गांव के घरों पर आकर गिर रहे थे। धीरे धीरे करके आधा पहाड़ नीचे गिर गया, पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अचानक पहाड़ का हिलना और पत्थरों का गिरना बंद हो गया, लेकिन पत्थरों के गिरने की वजह से पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और सभी लोग घबराकर उस पहाड़ की तरफ देखने लगे थे। अचानक उस पहाड़ के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर फेंका गया। वो आग का गोला सीधे जाकर
गांव के खेतों में गिरा और सारे खेत जलने लगे। सारे गांव वाले खेतों की ओर भागने लगे, पर उतने में ही पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई, रुको! सारे गांव वाले फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनके मुड़ते ही पहाड़ के अंदर से एक विशालकाय सांप बाहर निकलने लगा। वो सांप इतना मोटा और विशाल था कि पूरे पहाड़ को निगल सकता था। उस सांप को देखकर सारे गांव वाले थर थर कांपने लगे। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकलकर पूरे गांव को अपने घेरे में लेने लगा। उसके शरीर के नीचे बहुत से घर और खेत बर्बाद हो रहे थे। उस सांप ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर से पहाड़ी पर आ गया। उसने अपना मुंह गांव वालों की ओर किया और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहने लगा, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से किसी का भी गांव में आना और गांव से बाहर जाना बंद। और कल से रोज एक इंसान मुझे खाने के लिए चाहिए। अगर गलती हुई तो पूरे गांव पर मेरा कहर बरसेगा। इतना कहकर उसने अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकाला और एक घर पर छोड़ दिया। वो पूरा घर मिनटों में जलकर राख हो गया। और एक बात, गांव में लोग खत्म नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद गांव का जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया। उस सांप के कारण पूरे गांव को शाप सा लग गया था और बाकी सभी गांव वाले उस गांव को शापित गांव बुलाने लगे थे। गांव का हाल बेहाल हो गया था। बहुत से लोग तो बीमारी और भूख से मरने लगे थे और जो बच रहे थे वो सांप का शिकार होते जा रहे थे। इस शाप की वजह से गांव में लोगों की संख्या कम हो रही थी। इसीलिए गांव वालों ने हर साल बहुत से बच्चे पैदा करने का तय किया, पर इसमें भी बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा रही थी। सालों बीत गए थे और वो पूरा गांव एक रेगिस्तान की तरह बंजर दिख रहा था। गांव में एक भी औरत जिंदा नहीं बची थी जो किसी को जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एक पुजारी बचा था। बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद हम सब मारे जाएंगे। अरे सारे गांव को निकल गया है ये हैवान। पुजारी जी, क्या इस शाप का कुछ तोड़ नहीं है? नहीं है। मैंने बहुत सी कोशिशें की पर कुछ नहीं हुआ। कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी। यहाँ सब मर रहे हैं। ये हैवान जब से जागा है तब से गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इस बात को सुनकर पुजारी को अचानक कुछ याद आया और वो बोलने लगा, शायद एक रास्ता अभी भी है। कौन सा? एक दिन जब मैं रात को कुएं से पानी भरकर ले जा रहा था तब मेरे हाथ से मटका गिर गया और वो पानी बहता हुआ उस सांप के शरीर के नीचे चला गया था और पानी लगने से उसके शरीर का वो हिस्सा जलने लगा। मतलब अगर हम उस पर पानी डालें तो वो जल जाएगा? शायद हाँ। तो चलो फिर। अरे रुको, हमारे पास इतना पानी नहीं है। इसके पूरे शरीर को जलाने के लिए हमें बारिश का पानी चाहिए। ये सही कह रहा है। मैं एक यज्ञ करता हूँ और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे गांव पर भी बारिश करे। पुजारी ने अपना यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, आकाश में काले बादल छाने लगे। सभी लोग आशा भरी नजरों से ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली का कड़कना शुरू हुआ। बिजली की आवाज सुनते ही वो हैवान जाग उठा और उसने देखा कि गांव वाले यज्ञ कर रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो गया।
ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया, अब तुम सब के सब मरोगे। वो सांप उस यज्ञ के पास जाने लगा और उसने उस आग का गोला उस यज्ञ में फेंका। उस गोले की वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया, पर आसमान में अब भी बिजली कड़क रही थी। सारे लोग डर कर भागने लगे। वो सांप उन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे जाने लगा, पर इतने में बारिश गिरनी शुरू हुई और देखते ही देखते जोरों की बारिश आने लगी। सांप का पूरा शरीर बारिश के पानी से जलने लगा। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग डर गए। जलन की वजह से वो सांप पहाड़ के अंदर जाने लगा। उसे जाता देख सभी गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव के बाहर एगो छोटा सा होटल रहल, जेकर मालकिन एगो औरत रहली जौन हमेशा अपन मुंह छिपा के रखत रहली। गांव के कोनो भी आदमी वहीजा ना जात रहल, काहे कि पूरा दिन और रात ऊ औरत घर घर खाना के डिलीवरी करे जात रहली। पर एक दिन शाम ऊ औरत के होटल के बगल में अपन एगो होटल खोल देहलस। शाम दिन भर लोगन के होटल में खाना खिलाई और रात के घर पे फूड डिलीवर करत। ऊ डिलीवरी करे के खातिर मंगू और तानू ई दो आदमी रखले रहल। कुछ ही दिन बाद सारा लोग शाम के होटल में जाए लगले और औरत के होटल सूना पड़ गई। ओसे केहू भी फूड डिलीवरी ना लेत रहल। औरत के शाम पे बहुत गुस्सा आवे लागल। एक रात शाम अपना होटल में पैसा गिनत रहल, तब बे ओकरा दरवाजा पे एगो साया दिखाई देहलस। अरे के बा वहीजा? अरे केहू बोलत काहे नइखे? होटल बंद हो चुकल बा, कल सुबह अइहा। धीरे धीरे ऊ साया बड़ा होत गई और आखिर में वो औरत दरवाजा से अंदर आई। शाम वो औरत के देख के चौंक गई। ओह तू, बतावा का लेवे आयल बाड़ू? तोहार जान। का? अरे पागल हो गल बाड़ू का? चल जा, सुबह बात करब। आपन होटल बंद करा ना त मारल जाइबा। शाम डरत डरत कहलस, तू अकेली औरत हमरा के मरबू? जा जा, ना करब बंद। शाम के बात सुन के औरत के गुस्सा आ गई और ऊ आपन घूंघट उठा के आपन असली चेहरा शाम के दिखा देलस। ओकर चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लागत रहा। धीरे धीरे ओकर सारा शरीर भयानक दिखे लागल और ऊ औरत एगो चुड़ैल में बदल गई। वो चुड़ैल के देख शाम डर के भागे लागल। चुड़ैल ओकर पीछा कैलस, पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गई। चुड़ैल ओकरा के ढूंढ के हवा में उछलस और जमीन पे पटक देलस। लोगन के खाना खिलावे के बहुत शौक बना तारा के, अब खुद भी खा। चुड़ैल बहुत गुस्सा में रहली। वो रसोई घर में जितना भी खाना रहा सारा शाम के खिलाओ शुरू कर देलस। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जात रहा, ओकर पेट फूलत गई। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करे लागल, काहे कि ओकर पेट बहुत फूलत रहल। पर चुड़ैल ओकरा जबरदस्ती खिलावत रहली। अंत में शाम के पेट इतना भर गई, एकदम से फट गई। शाम के खून और शरीर के टुकड़ा सारा रसोई घर में बिखर गई। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पे उड़ल और उहे हालत में जोर जोर से हंसे लागल।
मंगू और तानू अपना अपना साइकिल पे फूड डिलीवरी करे गांव के तरफ बढ़त रहे। तब पे अचानक उनकरा सामने से एगो साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। मंगू ई देख के डर गई। अरे सामने भूत बा, चला वापस चलल जाओ। अबे भूत ना, गांव के ही केहू बा। खाना कब तक मिली ई पूछाइल होखी। चला। दोनों ही आगे बढ़त रहे और उस साया भी उनकर नजदीक आवत गई। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गए। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ई का हो रहा बा हमनी के साथे? अरे हमरा के भी कुछ समझ में ना आवता भाई। वो दोनों वही जा बीच रास्ता में खड़ा रहले। अचानक से ऊपर से वो औरत उनकर सामने उड़त हुए नीचे आ गई। मंगू डर के मारे चिल्लाए लागल। चुप हो जा, ये सब खाना हमरा के दे दा और भाग जा यहाँ से। ना ना, हम ना दे। हम ई गांव वालन के हा और मालिक हमनी पे जिम्मेदारी देले बाड़े। ठीक बा, तहरा के भी तहार मालिक के पास भेजे के पड़ी। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गए, पर तानू भागत भागत नीचे गिर गई। चुड़ैल तानू के मारे के खातिर आगे बढ़ल। चुड़ैल तानू के हवा में उठा लेलस और दोनों साइकिल ओकरा ऊपर दे मरलस। एकर वजह से तानू बहुत घायल हो गई, पर मरल ना। ओकरा जिंदा देख के चुड़ैल फिर से दोनों साइकिल ओकरा ऊपर फेंकलस और ओकरा अधमरा कर देलस। तानू के बहुत खून बहे लागल और आखिर में चुड़ैल तानू के जान से मारे के खातिर ओकरा एगो पत्थर पर फेंक देलस। सर पे चोट लगला की वजह से तानू वहीजा पे ही मर गई। चुड़ैल सारा खाना लेलस और एक एक क के ओकरा देखे लागल। ई गांव वाला सब हमार खाना के ठुकरा के ई खाना के पसंद कैली। अब तो उनका ई खाना खाए के ही पड़ी। चुड़ैल सारा खाना के जमीन पे रखलस और हाथ के ओकरा ऊपर रख के जादू करे लागल। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथ से धुआं निकले लागल और वो पूरा खाना पे फैल गई। इसी देख चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। अब मजा आई। चुड़ैल वो सारा खाना लेके गांव में आ गई और एक एक घर के सामने आ पहुंचल। वो दरवाजा खटखटावे लागल। एगो आदमी वो दरवाजा खोललस। वो औरत के देख के चौंक गई। मगर हम तोरा से ना शाम से खाना मंगोले रहनी। इहो ही होटल के बा, बस हम देवे आयल बानी। वो आदमी खाना लेके अंदर चल गई और उहे तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बन के एक एक घर में जाके खाना देवे लागल। जितना भी लोग खाना मंगोले रहले वो सब खाना खा के जौन सुत गईले त सुबह उठबे ना कैले। काहे कि वो चुड़ैल वो खाना में जहर मिला देले रहल। वो हादसा के बाद लोग चुड़ैल के होटल से खाना मंगवावल बंद कर देले।